हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो कि हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर ये रहेगा। तो इसकी आपको 2 से 3 वीडियोस में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। आपको मैटर्स का चैप्टर हमने पढ़ा दिया था। अब आपको मैटर होप इस क्लियर होगा कि व्हाट इज़ मैटर। तो आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर ये डेफिनेशन को लिख कर बताना कि व्हाट इज़ मैटर। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैटर हमने क्या पढ़ा था। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास, उसको हम क्या कह देते हैं, मैटर इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो किसी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है और उसका क्या है, मास है, उसको क्या कह देते हैं, मैटर। जैसे यहाँ पर मेरे पास फ़ोन कवर है, ठीक है, ये फ़ोन कवर को मैं यहाँ पर रख रही हूँ कहीं भी, तो इसने क्या किया है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका मास है, उसी को हम क्या कह देते हैं, मैटर। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जो मैटर है हमारे आसपास में जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं, क्या वो प्योर है। तो ये क्वेश्चन के साथ हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें कहा है कि हमारे हाउ डू वी जज वैदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पीसीज, मिनरल वाटर और जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। हम कैसे जान सकते हैं कि ये चीज़ जो हम बाय कर रहे हैं मार्केट से वो प्योर हो। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं वहाँ पर लिखा होता है प्योर, प्योर घी, प्योर मिल्क। तो ये क्या सच में प्योर होते हैं? जी हाँ, ये प्योर बिल्कुल हमारी नज़र से एज अ हम ह्यूमन की सोच से देखें तो ये प्योर होती है, बट फॉर अ साइंटिस्ट दिस आर नॉट प्योर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे आप मिल्क की एग्जांपल ही ले लो, यहाँ पर हमें एग्जांपल दी है कि मिल्क जो है वो एक्चुअल में एक मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन्स का। तो ये प्योर कैसे हो सकता है? तो ये जो मिल्क है उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर्स है। When a scientist says that something is pure, it's mean that all constituent particle of the substance are the same. मतलब प्योर चीज़ वही होती है जिसमें एक सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, उसमें सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उस सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। जो भी सब्सटेंस है उसका केमिकल नेचर भी सेम होना चाहिए। A pure substance consists of a single type of particle. This is the example of pure substance. कि pure substance जो है वो एक single type of particle के साथ क्या करता है, consist करता है। नेक्स्ट, हम जितने भी अपने अराउंड देखते हैं, कोई भी मैटर ले लो, जैसे यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जांपल दी है सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, दो और दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एज अ सी वाटर की एग्जांपल देखें तो सी वाटर में भी कितने कंपोनेंट्स जो मिक्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटाशियम और भी कई मिनरल, सॉइल, है ना, वो सब मिक्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज अ मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हम समझ चुके हैं कि कोई चीज़ जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। Mixture are the constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. This is the definition of substance. आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेगा what is meant by a substance, तो आपने ये definition लिख देनी है। अब आपको मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज अ मिक्सचर? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन कर कर दैट रिमेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज।
कि उसमें केमिकल चेंज ना आए, उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। जैसे एयर हो गया, एयर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सी वाटर हो गया, इंक होगी, ठीक है, इंक में भी डाई जो है वो यूज़ की जाती है कलर बनाने में, तो ये भी एक मिक्सचर क्या ही एग्जाम्पल है। तो ये हमारे व्हाट इज़ अ मिक्सचर। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को सेपरेट करना हो वाटर में से, तो ये हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये आपको पता है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन NaCl सोडियम क्लोराइड कैन सेपरेट, ठीक है, दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट हमें उन्होंने बताया टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, ये एक्टिविटीज़ के हम परफॉर्म करेंगे एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आपको अभी टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए कि दो तरह के मिक्सचर हमारे पास होते हैं, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड द वन अदर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी आपको होमो से क्लियर हो जाना चाहिए, होमो मीन्स सेम, एंड द वर्ड हेट्रो, हेट्रो से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंट। होमोजीनियस में क्या होता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। सपोज कर लो कि ये हमारे पास जो है वो शुगर के कंपोनेंट है और ये हमारे पास वाटर के कंपोनेंट है, तो यहाँ पर क्या एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बनी हुई है, ठीक है, सिंगल फेस है हमारे पास। लेकिन वेयर एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इनके मल्टीपल फेसेस होते हैं। सो आपके ये दो डिफरेंस आ गए। साथ ही में आपको डेफिनेशन में जो लिख कर आना है, व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सचर शुगर मिक्सड विद वाटर। अब जब हम शुगर को मिक्स करते हैं वाटर में, तो आप ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हो। आप एक 1 ग्लास ऑफ वाटर ले, उसमें शुगर या सॉल्ट को मिक्स करते, जब आप मिक्स कर दोगे तो उसमें आपको वाटर में शुगर और जो सॉल्ट है वो आपको सिंगल फेस में ही दिखाई देगा, ठीक है, उसमें मल्टीपल फेस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। Mixture which possesses the same properties and combination throughout their mass. This is called a homogeneous mixture that remains same. Next, the heterogeneous mixture, a mixture of sand mixed with salt, is an example of heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture possess different properties and compositions in various parts, that is the properties are not uniform throughout the mixture. आप इसके लिए एक ग्लास वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करते, या फिर आप टी को भी आप मिक्स करोगे, टी पाउडर को मिक्स करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट फेस आपको दिखाई देगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा वो। तो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आ गई। आप ये दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। दैन द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर, कभी कभार प्रॉपर्टीज़ भी मिक्सचर की पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ओरिजिनल रहती है। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी ईजिली डन। द पोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इज़ वेरिएबल, मतलब कि सेम नहीं रहता, डिफरेंट भी रह सकता है कंपोनेंट्स। तो अभी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मिले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय सब्सटेंस, ये आपको मैंने बता दिया है क्या सब्सटेंस क्या होता है। दैट इज़ अगेन आई रिपीट दिस डेफिनेशन, मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. Then the list the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आपको एक टेबल की फॉर्म में ये दोनों का डिफरेंस भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। अब हमारे पास आता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको यही डेफिनेशन एज इट इज़ लिख कर आनी है
कि a solution is a homogeneous mixture of two or more substance you can across various types of solution in your daily life। यहाँ तक आपने लिखना है कि जो सोल्यूशन है वो क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। सपोज करो मैंने एक नींबू पानी बनाना है तो एक ग्लास ऑफ वाटर के बीच में, दिस इज़ अ वाटर, और वाटर के बीच H2O, इसके बीच में क्या मैं डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी, दैट इज़ NaCl डालूँगी, कॉमन नेम हो गया, और लेमन डालूँगी, शुगर डालूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट क्या है, ये मिक्सचर है, मोर देन टू मिक्सचर यहाँ पर हम वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो गया है, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस देखते हैं। इन्होंने भी लेमंडा, सोडा वाटर एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन बताई है, ठीक है। तो यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन इधर सॉलिड, हम यही सोचते हैं कि जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, लिक्विड की तरह ही होता है, दैट कंटेन्स इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं, दैट इज एलोइस क्या होते हैं, हमारे पास एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स का। एंड गैसियस सॉल्यूशन भी एक हमारे पास सॉल्यूशन, जैसे एयर के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आपको मिल जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, सल्फर मिल जाएगी, डिफरेंट नाइट्रोजन मिल जाएगी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है। तो ये भी एक हमारे पास क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन ही बन जाता है। गैसियस सॉल्यूशन हो गया ये हमारे पास, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया। देन in a solution there is a homogeneity that is same at the particle level. For example lemon taste the same throughout। अब आप नींबू पानी बनाते हो तो उसका टेस्ट जब आप स्टार्टिंग से पीते हो और लास्ट तक पीते हो उसका टेस्ट रिमेन सेम रहता है। ये नहीं होता ना कि स्टार्टिंग में आपको नींबू का टेस्ट आ रहा है, बीच में आपको नमक का टेस्ट आ रहा है एंड लास्ट आपको शुगर का टेस्ट आ रहा है ना। ये नहीं, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल्स दो और बता दो कि सॉलिड्स के सॉल्यूशंस को अलोएस हो गए, गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर में हो गए, ठीक है। तो दिस यहाँ पर आपको टेबल भी मिल जाएगा कि व्हाट इज अलोएस भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अलोएस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals and non-metals, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स के साथ ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं, एज अ केमिकल मेथड्स यूज करके इनको सेपरेट किया जा सकता है। बट स्टिल एन अलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर because it shows the properties of constituents and can have variable compositions। इसके अंदर जैसे brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper। सो मोर देन टू आपको अगर सब्सटेंस मिले तो उसको मिक्स करके हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, वो सोल्यूशन मिल जाता है। देन अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट। सोल्यूशन के बीच में भी हमारे पास एक दो तरह की चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान से समझना है, ये वर्ड्स जो आपके लिए न्यू है। एक हमारे पास वर्ड आया है यहाँ पर सॉल्वेंट, और दूसरा आप हमारे पास यहाँ पर आया है सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास एज ए लार्ज कंपोनेंट, लार्ज मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये आपने याद रखना है। सॉल्वेंट मीन्स लार्ज कंपोनेंट में आपको ये जो है अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, यहाँ पर अमाउंट लिख लो, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट आपको मिलेगा। एंड द सॉल्यूट इज द स्मॉल अमाउंट, यहाँ पर लिखा हुआ पेंसिल के साथ किसी ने। सॉल्यूट जो है सॉल्यूट जो है वो स्मॉल अमाउंट में आपको मिल जाएगा, सॉल्यूट जो है वो लार्ज अमाउंट में आपको मिलता है हमेशा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको मिले। अभी सपोज करो कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक ग्लास वाटर में आपने शुगर को मिक्स कर देना है, तो व्हाट इज़ द शुगर वहाँ पर क्या है, एज अ स्मॉल अमाउंट, और उसको हम सॉल्यूट कह देंगे। वाटर वहाँ पर हमारे पास लार्ज अमाउंट है तो उसको हम सॉल्वेंट कह देंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है
The components present in large amount is called the solvent. The components of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called a solute. देन एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं कि अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर मैंने अभी आपको बता दिया, शुगर स्मॉल अमाउंट में है तो ये सल्यूट हो जाएगा, और वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में है तो वो हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। देन अगेन एक और एग्जांपल दी है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड है, तो अल्कोहल हमारे पास क्या आ जाएगा, लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट आ जाएगा, और जो आयोडीन है वो हमारे पास सॉलिड है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्यूट आ जाएगी। देन अगेन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर, इसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोल्यूट आ जाएगी, और जो लिक्विड वाटर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा।